हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। क्लास 12th वाले तैयार हो जाओ। 22 फरवरी को आपका यहाँ पे 6 नंबर तैयारी होने वाला है। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ बाबू पत्र लेखन, जो कि 100% पेपर में ये आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया पेपर देकर आइएगा तो इस चैनल पे डीके सर क्लासेज को स्ट्राइक मार दीजिएगा। बट मैं बोल रहा हूँ ना कि 100% यही आएगा। जो आज की इस वीडियो में दो चीजें बताने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण पत्र लेखन दो बताऊंगा, सिर्फ अच्छे से पढ़ के जाइए। 100% यही आया बाबू, देख लीजिए, गारंटी बोल रहा हूं, 6 नंबर पक्का। और मतलब पेपर में पत्र लेखन कैसे लिखना है कॉपी में, एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चे गलती तो ये करते हैं, देखिए जहां पे दिनांक होता है क्या डालना है, क्या पेपर के दिन का दिनांक डालना है या नहीं डालना है, और ये भवदी में क्या डालना है, ये बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है, गलती करके आते हैं, इसीलिए नंबर कट जाता है। तो आज की इस वीडियो में दो पत्र लेखन देख लीजिए। लिखने का भी बेस्ट तरीका कोई भी ऐसे तरीका से नहीं बताएगा जिस तरीके से बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा आपको तैयारी बेस्ट कराएंगे। पीडीएफ भी फ्री में टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले बाबू यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले तो दो चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, दो पत्र को यहाँ पे लाया हूं जो कि यूपी बोर्ड में ये आएंगे ही आएंगे। पहला नंबर, अपने गांव या कह लीजिए मोहल्ले, ठीक है, अपने गांव या मोहल्ले की सफाई हेतु, ठीक है ना, संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। पेपर में बहुत बार ये रिपीट कर चुका है, आप जैसे कि देख भी रहे हैं कि सन डाला गया है। तो पेपर में पूछेगा कि अपने गांव या मोहल्ले की सफाई करने के लिए जो भी आपके संबंधित अधिकारी हैं, आपके करीबी जो अधिकारी हैं, उनको एक पत्र लिखिए। पेपर में ये जरूर आएगा। या दूसरा नंबर देखिए, ये भी आएगा। 2 नंबर, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देख लीजिए कितने बार ये पेपर में रिपीट कर चुका है, इस बार 2024 में छप कर आएगा, ठीक है। 100% तैयार कर लेना। और जिस बच्चे को तैयारी है वो थोड़ा सा भी देख ले कि कैसे, मतलब लिखने का फॉर्मेट क्या है। आप तैयारी कर लिए, लेकिन लिखने का तरीका मालूम नहीं है, फिर भी नंबर कट जाता है। तो इस चीज में सब कुछ एक एक पॉइंट पर ध्यान देकर हम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर, अपने गांव की मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक चीज पे ध्यान दिलाने वाले हैं। पत्र लेखन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये बाबू 2024 में आएगा। कितने नंबर का है बाबू? 6 अंक पक्का आज की इस वीडियो से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में जब बैठते हैं कॉपी लिखने, मतलब कि यहाँ पे सेवा में इसको लिखने का दो तरीका, एक ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज करना है। मैं तो यहाँ पे रेड पेन यूज किया हूं ताकि एक एक गलतियों को भी सिखाते चलूं, मेरा ध्यान उस पर जाए, ताकि आपको सिखा दूं कि पेपर में गलती आप ना करें, ठीक। देखिए सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे, सेवा में शुरुआत करेंगे पत्र लेखन उसी पे ना, कि अपने गांव की सफाई कराना है तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेवा में। अब उस लाइन में आगे नहीं लिखना है कुछ भी, आपको कमा लगा के उस लाइन को छोड़ देना है सीधे सीधे, ठीक है ना। इतना चीज क्लियर हो गया। इसके ठीक बाद उस लाइन के ठीक नीचे अब यहां से न कि सेवा के सामने से नहीं लिखना, यहां से छोड़ के आगे से लिखना है। देखिए यहां से अधिशासी अधिकारी लिखा है ना, अधिशासी अधिकारी, किस अधिकारी को ये आप पत्र लिख रहे हैं, अधिशासी अधिकारी को, यहां पे लिखेंगे अधिशासी अधिकारी, ठीक है। इसके बाद यहां पे कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक। इसके नीचे क्या लिखना है बाबू, नगर पालिका, यहां पे कॉमा लगा दीजिए। कहां से हैं, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इतना चीज आपको साफ साफ क्लियर लिख देना है, ठीक है ना। सेवा में कॉमा लगा के उस लाइन को छोड़ देना है, ठीक। इसके नीचे और यहां से लिखना है अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना। आगे अब देखिए किस टॉपिक पे आप पत्र लिख रहे हैं, कि क्या समस्या है आपके गांव में, वो चीज जो है पहले एग्जामिनर ध्यान देता है कॉपी चेक करते समय, कि बच्चा जो है टॉपिक लिखा है कि नहीं, विषय लिखा है कि नहीं, किस टॉपिक पे आप ये पत्र लिखे हैं। तो सबसे पहले उसका निगाह विषय पे जाता है। तो आपको पेपर में जो कॉपी लिखेंगे उस समय आपको ब्लैक पेन से लिखना है। क्या लिखना है, विषय, यानी कि हाईलाइट करना है, दिखाना है कि हाँ इसी टॉपिक पे मैंने पत्र लिखा है। तो विषय लिख देंगे,
क्या लिखेंगे कि मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु हम ये पत्र लिख रहे हैं, तो इतना ही विषय में लिखेंगे कि मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये अगर छोड़ देते हैं तो नंबर कट जाता है, इसलिए इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका जो दुख दर्द है आपके गांव की, यहां से अब अपने महोदय जी से आप निवेदन करेंगे, क्या कहेंगे कि महोदय, यहाँ पे महोदय से आप मतलब कि निर्णय, मतलब कि क्या करें, रिक्वेस्ट करेंगे, लिखेंगे महोदय और कॉमा लगा देंगे। फिर इस लाइन में कुछ नहीं लिखिएगा, नीचे लिखिएगा बाबू, यहां से लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में, या कह सकते हैं मोहल्ले में, ठीक है ना, शहर कह लीजिए या मोहल्ले कह लीजिए, ठीक। मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त का मतलब होता है बाबू जहां पर पूरा मतलब कि निहित है, फैला हुआ है, व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, ठीक है ना। कह रहा है इसमें कि लिखना है ऐसे इसी फॉर्मेट में कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। जिस स्थान पर, क्या लिखना है कि जिस स्थान पर नालियां बनाई गई है, जिस स्थान पे नालियां बनाई गई है वहां पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, और यहां पे लिखेंगे नहीं की गई, और नालियां जगह जगह, ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, स्पेस दे दे करके कि कोई भी शब्द स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। जगह जगह पर टूटी हुई है, क्या है, यहां से एक बार ध्यान दीजिए कि वहां पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है और नालियां जगह जगह पर टूटी हैं। आगे लिखेंगे कि परिणामतः, मतलब जब नालियां टूट गई है तो क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है, तो लिखेंगे कि परिणामतः पानी हर जगह समय से सड़ता रहा, यानी कि इसका परिणाम देखने को यह मिल रहा है कि टूट गई है नलियां तो जगह जगह पानी जो है जहां रुक गया है, ठहर गया है, वो वहीं पे रुक करके सड़ने लगा है, ठीक है। तो इसी के उपरांत मैं ये पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस उतना। अब लिखेंगे सधन्यवाद लिखेंगे बाबू, और कमा लगा के फिर इस लाइन को छोड़ के फिर नीचे लिखना है। फॉर्मेट तो यही होता है पत्र लिखने का। अगर आप इसके सामने से लिख देंगे तो आपको पत्र लेखन में गलती हो जाएगा। तरीका ये नहीं होता है, जो तरीका मैं बता रहा हूं यही होता है। अच्छे से लिखेंगे तो 6 नंबर कोई रोकेगा नहीं, ठीक। सह धन्यवाद लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ के फिर नीचे इसके यहां से लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत, क्या है बाबू, शहर की जितने भी सड़कें हैं मेरे गांव मोहल्ले की, उसकी मरम्मत और गंदे पानी के निकास, जो भी पानी ठहरा हुआ है गंदा, उसके निकास के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें, ठीक है ना। उचित मतलब जो भी है कि आपसे ये मतलब समस्या उत्पन्न न हो, उसकी क्या करें, व्यवस्था करें, आपसे यही कृपा है। अब देखिए बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यही चीज मैं आपको शुरू में बताया था। दिनांक, क्या करते हैं बच्चे कि दिनांक में सोचते हैं कि जिस तारीख को पेपर है वो डाल दें या कुछ और भी डाल दें। तो मैं बता देता हूं, देखिए पत्र लेखन में कोई मायने नहीं रखता है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी डेट अगर डाल देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रियल में किसी अधिकारी को पत्र दे रहे हैं तो जिस तारीख को दे रहे हैं, जिस दिन दे रहे हैं उस दिन का तारीख होना चाहिए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे जिस तारीख का पेपर है हिंदी का वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 22 तारीख को आपका पेपर है, फरवरी में दूसरे महीने में 2024 में, तो इस तरीके से लिख देंगे, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भवदीय में क्या होता है कि मतलब कि किसने भेजा है, ठीक है ना, किसने भेजा है ये पत्र, यहाँ पे नाम लिखा जाता है। अगर सच में किसी अधिकारी को देना है तो नाम लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको भौदी में क्या करना है बाबू, भौदी में नाम नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या लिख देना है, इसके बाद कमा लगा दीजिए, ब लिख दीजिएगा, फिर कमा और स लिख दीजिएगा, मतलब कि नाम नहीं लिखना है। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना लेटर, तो वहां पे ABC भी लिख सकते हैं या XYZ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से पत्र लेखन हिंदी में भी अ ब स लिख देंगे, नाम नहीं लिखना है पेपर में, ठीक है। पता, जिससे उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश ऐसे लिख दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में जो मैं तरीका बताया हूं। 6 नंबर एकदम 100% पक्का है, 100% यही आएगा भी, ऐसे लिखना भी है तो ही 6 नंबर मिलेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए बाबू कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा
अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है ना, एसबीआई बोलते हैं इसी को, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को, शाखा के जो प्रबंधक हैं उसको एक निजी उच्च शिक्षा अध्ययन, मतलब कि मान लीजिए कि 12वीं के बाद आप आगे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन की मतलब स्टडी में लगेंगे, तो पैसा की कमी है तो आप बैंक से ऋण लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसमें पत्र लिखने के लिए पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा यानी कि शिक्षा के थ्रू ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और देख लीजिए बार बार आ रहा है, तो कैसे लिखना है इसको, इस चीज को मैं फॉर्मेट को सभी को बताते चल रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा बाबू। ये पत्र लेखन 2024 में एकदम ही पूछे जाएंगे, 100% बोल रहा हूं ना, आप गारंटी ले लीजिएगा। पेपर दे के आएंगे तो बोलेंगे हाँ सर आप डीके सर क्लासेस पे जो बताए थे ना वही चीज आया है, ठीक है। तो विश्वास कीजिए, बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़े हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किए हैं। चलिए, अब सबसे पहले नंबर ऋण प्राप्त करना है बैंक से, किससे, भारतीय स्टेट बैंक से। तो इससे पत्र लिखने का बेस्ट तरीका, सबसे पहले लिखेंगे बाबू सेवा में, जैसे सेम फॉर्मेट में पहला बताया ना वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि सेवा में लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ के फिर नीचे से शाखा प्रबंधक महोदय। हाँ, किसके थ्रू किसके लिए लिख रहे हैं, तो शाखा प्रबंधक महोदय को, ठीक है ना। यहां पे देखिए भारतीय स्टेट बैंक यहां पे लिखा है, भारतीय स्टेट बैंक, तो चाहें तो आप यहां पे भारतीय स्टेट बैंक लिखेंगे, जो पेपर में प्रश्न पूछ के आएगा जिस बैंक के बारे में लिखा रहेगा तो भारतीय स्टेट बैंक रहेगा तो भारतीय स्टेट बैंक लिख लीजिए। केनरा बैंक रहेगा तो केनरा बैंक लिख लीजिए। जो भी बैंक रहेगा बस यहाँ पे उस बैंक का नाम बस लिख देना है, और जो कुछ भी फॉर्मेट है सेम सभी बैंकों में यही पत्र लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे केनरा बैंक में पूछा जाता है तो मैं केनरा भी लिख दिया हूं, चाहे तो सेंट्रल बैंक लिख सकते हैं, चाहे तो भारतीय स्टेट बैंक लिख सकते हैं, यहाँ पे बस बैंक का नाम चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। केनरा बैंक शहर शाखा मेरठ, ठीक है ना, शहर का जो शाखा है ये कहाँ का है, मेरठ है। चाहे शहर शाखा इलाहाबाद भी लिख सकते हैं, शहर शाखा मतलब कि कोई फेमस जगह का नाम लिख देंगे, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मेट सभी बच्चों के लिए यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया है कि पत्र लेखन में क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, विषय, कि किस विषय पे ये पत्र लिखा गया है, ये जो लेटर लिखे हैं क्या समस्या है, क्या विषय है पत्र लिखने का। तो ये जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, ये चीज पहले इस पे ध्यान देता है। तो विषय जो होगा अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, हम इसीलिए लिखे हैं कि मुझे पढ़ाई में पैसा की जरूरत है, इसलिए मुझे ऋण की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके बैंक से कर्ज लेना चाहता हूं, इसी विषय पे पत्र लिखा हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब लिखेंगे कि महोदय, अब यहाँ पे कॉमा लगा के लाइन छोड़ देना है, ठीक। फिर नीचे क्या लिखेंगे कि मैं विकास कुमार जैन, जॉन लिखे यहाँ पे जैन होगा, ठीक है ना। ये तो टाइटल है, टाइटल से कोई मायने नहीं रखता है, केवल विकास कुमार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, या अपना भी नाम लिख देंगे पेपर में तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप डरिए मत, पेपर में अपना भी नाम लिख के छाप के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी उसी को बोलते हैं जो कि मेरठ में है, गाजियाबाद में, मैंने भी वहीं से मतलब अपना बीएड कंप्लीट कर रखा है। जैसे लिखेंगे मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि मेरठ से बीएससी ये बीएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की मतलब कि पास किया है, 70% आया है प्रथम यानी कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। और मैंने एमबीए ठीक है ना, एमबीए द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश भी ले लिया है, ठीक है ना। किसमें, मैंने एमबीए द्वितीय वर्षीय मतलब पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, और साथ ही साथ ये तो पढ़ाई कर ही रहा हूं एमबीए की, और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी भी करना चाहता हूं। प्रशासनिक मतलब कि जैसे डिफेंस लाइन हो गया, जो आपका जॉब मिल सके, उसकी भी तैयारी कर रहा हूं एमबीए के साथ साथ, ठीक। और मेरा अध्ययन अबाध चलता रहे, यानी अबाध चलता रहे का मतलब कि जो है मेरे पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, पैसा के लिए रुकावट कोई भी ना बने, इसके लिए मुझे कितने रुपए की, ये 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, लिखेंगे कि 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। और मुझे पता है, यानी सॉरी कह सकते हैं कि मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत
अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मुझे पता चला है तो इसीलिए मैं पत्र लिखा हूं कि मुझे मदद मिल सके यहाँ। अब लिखेंगे कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको क्या कराता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त मतलब दिया गया ऋण की भुगतान यानी प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही, यानी कि हमारी जो पढ़ाई है ये पूरा होते ही यथाशीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि हम ऋण अपना जमा करना शुरू कर देंगे पढ़ाई कंप्लीट होते ही, और उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की उपेक्षा है। जितने भी मैंने यहाँ पे अपने चीजें को मेंशन किया है, पैसा की आवश्यकता है, ये आपकी उपेक्षा है। आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि मेरी काम बन जाए। अब यहाँ पे लिखेंगे दिनांक बाबू, देखिए जिस तारीख को पेपर है फरवरी में 22 तारीख हिंदी है तो उस तारीख को लिख लीजिए, दूसरे महीना में है दूसरा लिख लीजिए, 2024 में पेपर दे रहे हैं 2024 लिख लीजिएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख लीजिएगा। भवदीय में भेजने वाला नाम में मैंने बताया है कि अपना नाम नहीं लिखना है, पेपर टाइम अ ब स द लिख देना है, अ ब स द भी लिख सकते हैं या अ ब स भी लिख सकते हैं, अब कुछ नहीं लिखना है, बस इतना उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस सेम फॉर्मेट किसी भी बैंक पे लिख रहे हैं आप पत्र लिखन, तो बस बैंक का नाम चेंज रहेगा और सारे फॉर्मेट जो है इसी फॉर्मेट में लिखना है। समझ में आ रहा है ना? तो मैं दो चीजें इसमें बताया, महत्वपूर्ण पत्र लेखन एकदम 100% आएंगे, तरीका भी समझ ही लिए हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे सर्च करिएगा। क्या देखिए, मैं आपको बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं है तो जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहले टेलीग्राम में जाना है और लिखेंगे डीके सर, क्या लिखेंगे बाबू, डीके सर क्लासेज, ठीक है, डीके सर क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे उस टेलीग्राम पे जो चैनल का लोगो दिख रहा है वहां भी वही लोगो है, जाकर के जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए, पीडीएफ भी हम सेंड करेंगे इसका, ठीक है ना, जो पढ़ा रहे हैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।